चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने 11,558 नई भर्तियां निकाली हैं। इसके लिए आवेदन 14 सितंबर 2024 से शुरू हो चुका है। ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि इन भर्तियों में किसके लिए क्या क्या छूट मिलती है। अगर आप भी इन भर्तियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये बातें आपके लिए भी उपयोगी हैं। किसी भी सरकारी नौकरी में अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए कई तरह की रियायतें दी जाती हैं। इसी तरह भारतीय रेलवे की नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी के अभ्यर्थियों को उम्र आदि में छूट दी जाती है। आइए सबसे पहले जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी में किसके लिए कितनी भर्तियां हैं। तो आपको बता दें कि इसमें 2 तरह की वैकेंसी निकली है। कुछ भर्तियां ग्रेजुएट लेवल के अभ्यर्थियों के लिए है तो वहीं कुछ वैकेंसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की है। ग्रेजुएशन पास उम्मीदवारों के लिए 8,113 पद है और 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए 3,445 वैकेंसी निकली है। ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थियों के लिए 14 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं अंडर ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए 21 सितंबर से आवेदन शुरू होंगे। ग्रेजुएट लेवल के पदों के लिए 18 से 36 साल के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए 18 से 33 साल के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं किन किन पदों पर होगी भर्ती। तो आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी ने जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर के पदों पर भर्ती निकाली है। आइए अब जानते हैं किसको कितनी मिलेगी छूट। तो आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी की भर्तियों के लिए कई वर्गों में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। वहीं एससी, एसटी वर्ग के आवेदकों को उम्र में 5 साल तक की छूट है। पीडब्ल्यूडी जनरल वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को 10 साल तक की छूट मिलेगी। इस कैटेगरी के ओबीसी उम्मीदवारों को 13 साल तक की छूट दी जाएगी। वहीं पीडब्ल्यूडी एससी, एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को उम्र में 15 साल तक की रियायत दी गई है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के निवासी व महिलाओं के लिए अलग अलग उम्र में छूट दी गई है। आइए अब जानते हैं किसको नहीं देनी होगी फीस, किसकी नहीं लगेगी फीस, आपको बताते हैं। आरआरबी एनटीपीसी की भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले कुछ उम्मीदवारों को 1 रुपए भी शुल्क नहीं देना होगा। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि बिना 1 रुपए खर्च किए उन्हें रेलवे की नौकरी मिल जाएगी। दरअसल आरआरबी एनटीपीसी के आवेदन के दौरान एससी, एसटी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या ईबीसी श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को 250 रुपए का आवेदन शुल्क जमा तो करना होगा, लेकिन जब वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी के लिए जाएंगे तो उन्हें 250 रुपए लौटा दिए जाएंगे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 500 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। इस शुल्क में से सीबीटी में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क काटकर 400 रुपए की धनराशि वापस कर दी जाएगी। आइए अब जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी एप्लीकेशन फॉर्म्स किस तरह से भरे जाएं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अगर आप पहली बार आरआरबी भर्ती में अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई सेक्शन में जाकर क्रिएट एन अकाउंट के लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें। अब आपके सामने एनटीपीसी फॉर्म भरने के लिए डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसमें मांगी गई सभी डिटेल्स ध्यानपूर्वक भर लें। शैक्षिक जानकारी दर्ज करने के बाद अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके बाद फोटो का साइज 30 KB से 70 KB और सिग्नेचर 50 mm × 20 mm, साइज 30 KB से 70 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे आखिरी में प्रेफरेंस का चुनाव करें और एप्लीकेशन फीस सबमिट करें। फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। तो इस तरह से आप ये फॉर्म भर के अपने उज्जवल भविष्य के लिए शुरुआत कर सकते हैं।